ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलीं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु कृपा से गुरु रूपी साथ संगत जी, आज संक्रांति के दिन नौवें अध्याय का पाठ आप सभी मिलकर इस पर विचार करना है कि इस पाठ पर विचार करने के बाद उस पर मनन भी करना है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं नजर आता कि जो हम भगवान की शरण में दोबारा जा सके। उनसे बिछड़ के तो आए, केवल नाम शब्द ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। राज विद्या अथवा राजगुरु योग ज्योतिष लोग भगवानों वाच श्री भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं गुफिया से परम गुफिया ज्ञान तेरे प्रति क्यों कहता हूं, तू सुन। तेरे प्रति क्यों कहता हूं, तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, सत्य सत्य कर मानता है। इसी से वह ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्लेप रहेगा। ऐसा ज्ञान वो धर्म का ही ज्ञान है जिससे तू निर्लेप हो जाए, यानी कि संसार के माया रूपी बंधन से छूट जाए। संसार की जो माया है ये सारी आपको भ्रमित करने वाली है। सारे काम करते हुए भी ये जो हमारे माता पिता भाई बहन जितने भी रिश्तेदार, इवन देन गुरु भी, इनका जो संबंध है कर्म का संबंध है। गुरु का आपसे सिर्फ धर्म का संबंध है, धर्म का, कि अगर आप धर्म के काम करते हो तो आप दोबारा वापस मेरी शरण में आ जाओगे, ऐसे पार ब्रह्म पिता परमेश्वर ने कहा है। अगर कोई धर्म के काम में रुकावट डालते हो या अधर्म के काम करते हो तो तब तक तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, जब तक तुम धर्म की उस्तति नहीं करते। ऐसा शास्त्रों में महर्षि पराशर जी ने लिखा है। धर्म की उस्तति सबसे जरूरी है। जितनी भी विद्या है और गुफिया वस्तु है, दिन का भी राजा है और पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम है। और अगम पुरुष जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, इसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। ये जो परम पिता परमात्मा है, किसी के दिखाने से या बताने से दिखाया नहीं जा सकता। कहते मैं उसको तुम्हें प्रत्यक्ष साक्षात दिखाऊंगा। कहने का भाव एक गुरु है, भगवान की कृपा हो, सतगुरु महाराज की कृपा हो। गुरु शब्द मैं बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के दो शब्द मैंने सुने हैं कि जो शिष्य धर्म के काम करते हुए भी पाप करता है, गुरु उनके पाप अपने ऊपर ले लेता है कि ये मेरा शिष्य है, मेरी जिम्मेवारी है, इसकी सजा जो देनी है मुझे।
गुरु अपने ऊपर सजा ले, भगवान अपने ऊपर सजा नहीं लेता। भगवान कहता है जैसा तू करेगा वैसा भरेगा। इसलिए गुरु की पदवी ऊपर है, क्योंकि गुरु अपने शिष्यों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। गुरु को कोई बीमारी नहीं होती, गुरु को कोई दुख नहीं होता। ये समझ लो कि अगर हमारे सदगुरु महाराज जी ने जिंदगी भर कष्ट भी झेले हों, लास्ट में बीमारी ली हो, तो कोई अपनी है? ये वही जन्म जन्मांतर से शिष्य चलते आ रहे हैं, जिनका वो कष्ट लेने के लिए दोबारा जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं उन्होंने कहा मेरी 20,000 सदी तक उम्र है। कहने का भाव, अगर आपने अपने गुरु को कष्ट देना है तो बुरे कर्म करते रहो। जितने मर्जी किसी की निंदा, चुगली, विरोधता, धर्म के काम बंद कर दो, लेकिन गुरु को कष्ट नहीं देना तो केवल धर्म के काम करो, ताकि गुरु आपसे प्रसन्न हो कि ये धर्म के काम कर रहा है। वो शंकर भगवान की श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को जो पावे है उसकी बात सुन। परंतु अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते हुए प्राणी मुझको नहीं पाते, बारंबार संसार में जमते हैं। अब अर्जुन और सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा कही है सो सुन। हे अर्जुन, जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है, जिससे सारा जगत प्रकट हुआ है, और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है, इस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चूटी पर्यंत जो बसे हैं, वो किस भांति विराट रूप पर बसे। सुनो, जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी होते हैं, यानी कि हमारी औकात, हमारी हैसियत कुछ भी नहीं। ब्रह्मा क्या के, ईश्वर क्या के, हमारी हैसियत कुछ भी नहीं। हम एक पंछियों की तरह बस रहे हैं उसके ऊपर। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, और सबके हृदय में आत्मा राम मैं ही बसता हूं। हृदय में भी मैं हूं आपके। एक रूप तेरे रथ पर तेरे साथ कौतक करता हूं, यानी कि उसके अनेकों रूप हैं। वो यहां बैठा हुआ भी, वो दिल्ली तक भी जा सकता है, यहां भी बैठा है, दिल्ली में भी है। अनेक रूप, एक रूप नहीं। जैसे हनुमान जी के बारे में सुना ना आपने कि कितनी मुद्रियां गुम हो गई और कितने हनुमान थे। उसकी महिमा को कोई जान सकता है कभी? बोल शंकर भगवान की। जरा सिर लाके बोला करो, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। और शंकर भगवान की जय। सबके हृदय में आत्मा राम मैं ही बसता हूं। एक रूप तेरे रथ पर कौतक करता हूं तेरे साथ। और हे अर्जुन, ये मैंने तुझको अपनी प्रभुताई बढ़ाई, ऐश्वर्य योग कहा। जिसके साथ भगवान हो वो ऐश्वर्य ही भोग रहा होता। आप ये समझ लो, कलयुग में भी भगवान गुरु के रूप में है,
जो गुरु के साथ साथ हो, गुरु तो हमेशा निराकार होते हैं, चाहे वो इस जगह रहे या उस जगह रहे, निराकारी होते हैं। जो गुरु के साथ साथ चलता है, गुरु की आज्ञा का पालन साथ साथ करता है, वो ऐश्वर्य योग है आपका इस लोक में। बाकी सब माया है, सभी माया। जग के भरण पोषण हारा भी मैं, संसार को पालन खान पान के लिए मैं ही देता हूँ। अब कहेंगे कि हम रोटी भी ना खाएं माया की दुनिया में रहकर। देखिए, जिस्म को जिंदा रखने के लिए खाना जरूरी है। जिंदा जिस्म को किस चीज के लिए रखना है कि राम नाम जप के उसके साथ मिलावट हो जाए। वो हमें इस माया की दुनिया से निकाल के अपने पास ले जाए, माया से लूट के ले जाए, क्योंकि हम तो फंसे हुए हैं माया। सबसे न्यारा भी मैं हूं, सबका उपजावन हारा भी है, वो शंकर भगवान की। और निर्लेप कैसा हो इसका दृष्टांत कैसे निर्लेप, जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श नहीं करता है, तैसे सभी भूत प्राणी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे में ही बसते हैं और मैं ही सबके भीतर हूँ। और सबसे न्यारा हो ऐसा निर्लेप हूँ। हे कुंती नंदन, जब ये संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता है तब संसार परले होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जालीन होती है। फिर इस माया और संसार का आदि मैं ही फिर संसार को प्रकट करता हूं और अपनी जो प्रकृति माया है जिसमें बार बार संसार को प्रकट पालन और पल्ले करता हूं। ये जो सब भूत प्राणियों का गांव 84 लाख जीव की। अब योनियों की बात करें, पेट में बच्चा 5 साल का मर जाता है, वो भी एक योनि। बच्चा पैदा होके 84 लाख है, 10 साल सांस लिए और मर गया, वो भी एक योनि भोगी। इस तरह 84 लाख योनियां हैं, उसको भोगना। वो शंकर भगवान की बाद में मनुष्य जन्म में आता है। अभी पूर्ण मनुष्य नहीं बना जो पेट में आया या 10 साल सीखे या 1 साल में मर गया, अभी वो पूर्ण मनुष्य नहीं बना। पता नहीं कितने बुरे कर्म होंगे। जैसे पिछली बात आपको बताई कि गुरु 3 जन्म तक आपके साथ आपको 3 जन्मों में मुक्त कर देता है। कोई कोई अभागा रह जाए, कैसे रहता है? ये प्रेमानंद जी की बात जो अभी मैंने बताई। स्वामी प्रेमानंद जी ने जो कहा, जितने भी शिष्य पाप करते हैं, क्योंकि गुरु ने तो शब्द दिया, शब्द जपने के लिए धर्म का काम कर, बीच में हम उल्टा काम शुरू कर दें, धर्म विरोधता शुरू कर दें, नुकसान शुरू कर दें, कोई और ऐसा काम करना शुरू कर दें, कहते वो तब तक जन्म लेता रहता है जब तक वो धर्म के काम करके वापस नहीं आ जाता। ऐसा प्रेमानंद जी ने कहा। कहने का भाव कि धर्म ही एक आधार है जिसके आधार पर हम उसका फंदा पकड़ सकते हैं, वो वरना अपना हाथ नहीं पकड़ाते। अब जो गुरु लोग आते हैं, कई दुख पाते हैं, वो उनके अपने नहीं होते, वो हमारे ही किए हुए पिछले कर्म की। अगर देखा जाए, हमारे गुरुदेव की भी बात होगी तो सारी जिंदगी तकलीफ ही झेली है उन्होंने, चाहे हमसे या परिवार से तकलीफ, लास्ट में पैरालाइसिस हुआ। ये कोई उसकी अपनी थी, ये हम जैसे निकम्मे लोगों के कर्म थे जो उन्होंने कहा ये मेरे बच्चे हैं, इनको धर्म का काम करने दो और ये नाम जपते रहें और पार उतारा हो जाए, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए गुरु ईश्वर से महान है, बड़ा है। गुरु का रटना ईश्वर को मंजूर होता है, ये ध्यान रखना। सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम
कि धर्म के काम करते रहो और आपका कष्ट लेते रहेंगे अपने ऊपर। इसलिए गुरु महान है। गुरु की महिमा ऐसे नहीं कहा किसी ने, ये पखंड नहीं श्लोक के, सारा समुद्र की शाही इकट्ठी कर दो और सारा कागज कलम लाखों वृक्षों के कलम काट लो तो उसकी बढ़ाई नहीं लिखी जाती। इसीलिए कहते हैं कि वो अपने ऊपर कष्ट ले लेते। वो शंकर भगवान की, जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श नहीं करता, मेरे में ही बसते हैं जो मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मैं इन सबके भीतर हूँ, सबसे न्यारा हूँ। ऐसा निर्लेप हूँ कुंती नंदन। जब ये संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता है तब संसार तल्ले होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जालीन होती है। फिर इस माया और संसार का आदि मैं ही हूँ। फिर संसार को प्रकट करता हूँ और अपनी जो प्रकृति माया है जिसमें बार बार संसार को प्रकट पालन और प्रलय करता हूँ। और ये जो सब भूत प्राणियों का जीव 84 लाख गांव की योनि अपने नहीं माया के पास। अब अर्जुन और सुन, मैं संसार को बुझाता हूँ, संहार करता हूँ, पर इस कर्म किए गए मुझको लांछन दोष नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ ममता मोह नहीं रखता। मैं निर्मोही उदासीन हूँ, इन सबसे उदास हूँ, इस कारण से मुझको कोई बंधन नहीं बांध सकता। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तू निर्लेप न्यारा हो रहा, अपने आप को निर्लेप जा। अब अर्जुन और सुन, ये जो मेरी प्रकृति माया है, सो संसार जड़ जंगम जो उपजाती है प्रकट करती है, दूसरा प्रकार संसार के उपजाने का तू मत जान। ऐसा ईश्वर मैं ही हूँ। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य देह मैंने धारण की है, मूढ़ अति ज्ञानी मुझको समझते नहीं। यानी कि ईश्वर हमेशा निराकार होता है। गुरु ईश्वर दोनों निराकार है, इनका आकार होता ही नहीं। जो इनका आकार समझ के अपनी रिश्तेदारी निकालता है वो रिश्तेदारी में फंसा रह जाता है, माया में फंसा रह जाता है। जो गुरु मानता है उसको अपने सीने से लगा लेते हैं। ऐसा ईश्वर मैं हूं। हे अर्जुन, ये जो मैंने मनुष्य देह धारण की है, मूढ़ अति ज्ञानी मुझको समझते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। श्री कृष्ण जी प्रभु ऐसे मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूं। सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु हूँ। जो पुरुष मुझको नहीं जानते वो क्या फल पाते हैं, सुनो, उनकी आशा सब निष्फल है। वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल है। मैं एक छोटा सा तर्जुमा इसका अपनी जो गुरु महाराज जी की दी हुई मुझे एस्ट्रोलॉजी है उसके जरिए करता हूँ। एक छोटी सी बात, हमारे पराशर ऋषि महाराज जी ने पंडित जी ध्यान से, बड़ी गहरी बात है। हमारे पराशर ऋषि जो महाराज हैं उन्होंने एक लिखा है कि जिसके नवम भाव यानी कि गुरु भाव में, भाग्य भाव में, पिता के भाव में राहु महाराज जी बैठे थे, तो वो पिछले जन्म में धर्म के काम में रुकावट डालकर या धर्म के काम में विरोधता करके उसका जन्म हुआ है। और जब तक वो धर्म के काम नहीं करता, प्रायश्चित नहीं करता, उसका बार बार जन्म होता है। ऐसा महर्षि पराशर ने लिखा है। यानी कि हम अगर नहीं उस शास्त्र को छोड़ भी दें तो धर्म के काम में रुकावट डालना या धर्म के काम में सहयोग ना करना और खड़े रहना या धर्म के काम का निरादर करना, उसको बार बार उस पाप का फल लगता है। चाहे उसने शिष्य धारण किया गुरु ने, वो शिष्य की अपने ऊपर भी सजा लेगा, लेकिन उसका तब तक जन्म होता रहेगा जब तक धर्म की तरफ नहीं है। क्योंकि उसका प्रायश्चित यही है कि जो धर्म की विरोधता की है तो धर्म का पालन लगातार है। और ये बात 100% सच है, इसमें कभी भी ये नहीं समझना, क्योंकि शास्त्र की बात है। वो शंकर भगवान की फिर कैसे हैं राक्षसों जैसे जिनके स्वभाव हैं, पर कीर्ति के मोह को मुझे नहीं पहचानते।
जो भले पुरुष महात्मा भगवान मेरा भजन करते हैं वो कैसे है? जिनकी बात सुन जिनकी देवताओं जैसी प्रतीति। मेरा भजन मुझको ये जानकर करते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके आदमी हैं, निरंतर मेरी ही महिमा को करते हैं, पहले पढ़ते हैं और कथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ नीचे से मेरी पूजा करते हैं, बार बार मुझको नमस्कार करते हैं, दृढ़ नीचे से नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मेरा भजन करते हैं दूसरे ज्ञानी जो मेरे भक्त हैं। मुझको किस प्रकार भजते हैं मेरी सुनो। ज्ञानी मुझको जानते हैं कि एक परमेश्वर पार ब्रह्म है, अनेक रूप होकर बस रहा है, दूसरा भेद कोई नहीं, एक है। और कहाँ कहाँ है वो मुझको जानते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ। सो प्रकृति यज्ञ का नाम तीन में कुछ भेद है। स्वाहा और स्वधा सब वचनों से जो कुछ अग्नि में होमते हो ये वचन भी मैं हूँ। खीर से आदि लेकर जो अन्न है सो मैं हूँ। यज्ञों में जो मंत्र पढ़ते हैं मैं हूँ। विधाता भी मैं हूँ, वेदों में ओंकार भी मैं हूँ। ऋग यजुर साम ये वेद भी मैं हूँ, उसका गति करता भी मैं हूँ, सखा भी मैं हूँ, निवास सोने की ठहर भी मैं हूँ, और संसार मेरी शरण। कहने का भाव कि जहां भी हम रहते हैं, करते हैं, खाते पीते जो भी कर्म, कहता वो मेरी ही निवास स्थान है, पर कर्म तुम्हारा। मैं ही सबका मित्र हूँ, सबका प्रलय और उत्पत्ति करता भी मैं हूँ। विश्व मेरे में ही लीन होता है, सब बातों से मैं पूर्ण हूँ, इस कारण मेरा नाम निधि निदान है। सर्व का विनाशी बीज हूँ, सूर्य होकर मैं ही भक्ता हूँ, प्रलय होकर प्रलय भी मैं ही करता हूँ। मैंने ही देवता अमर किए हैं, और मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूजते हैं जिनके पाप काटे जाते हैं। अब पाप भी काटे जाते हैं कैसे? कि ईश्वर का नाम जपना, भजन कीर्तना की सत्संग करना, सब कुछ करना, इससे पाप भी नष्ट होते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूजते हैं उनके पाप काटे जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हुए अपने पुण्य की मर्यादा तक, यानी कि कामना रखो, अच्छी रखो, वो भी आप भोग भोगोगे, ऐश्वर्य भी भोगोगे। कामना भोग कर जब अपने क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं, फिर मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। जो ऊपर 6 लोग 7 लोग है ना जो हमारे ऊपर, उसमें कामनाओं के भोग भी, जिनके पूर्व एक वो भी लोग है जहां पर वो देव रूप बन के अपने सभी भोग भोग के फिर दोबारा जन्म पाते हैं जब पुण्य खत्म हो जाता है। कई ऐसे हैं वहां पर अमरतम है। हर लोग की अलग अलग व्याख्या है। अब गुरु किस लोक में है ये भी अलग है। गुरु महाराज ने चाहा तो गुरु महाराज जी का जन्मदिन आने वाला है, सबको बधाई हो। एक ही दिन रह गया बाकी, क्योंकि देवताओं का एक दिन ही दिया, हमारा 1 महीना, उनका 1 दिन। अग्रिम बधाई कबूल करो उसकी, क्योंकि ऐसे महान संत, पता है संक्रांति वाले दिन, आषाढ़ की संक्रांति जो थी, उस दिन समुद्र मंथन, एक संक्रांति एक समुद्र मंथन। ये हमारे सतगुरु जी को वो अपने आप ही जन्म लेते हैं, अपने आप ही लोगों को दिखावा दिखाने के लिए लीला करते हैं, आते हैं इस लोग में कि इस तिथि पे आना और इसी तिथि पे जाना है। वो अपना फिक्स करके आते हैं, लेकिन बताते किसी को नहीं। वो हम आम लोगों जैसे नहीं कि छोटी छोटी बात बताते रहे, हमें ये मिला रात को सपने में, ये है, सुबह वो गलत कर्म कर रहा है, रात को संत सपने में मिले और सुबह वो लोगों की जेबें काट रहा है, छल कर रहा है। कहाँ सब तो सपने में, ये काल्पनिक बातें हैं। हकीकत में संत आए तो गलत काम करे इंसान, रास की बात है, गहराई। अगर ईश्वर ने चाहा तो उस दिन जरूर गुरु कृपा करेंगे, कोई ना कोई बात ऐसी गुरु महाराज जी के बारे में होगी।
श्री राम जय जय राम। 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 कहता दिव्य भोग होकर अपने क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं, फिर मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं। जो इसी प्रकार स्वर्ग की कामना के लिए त्रिविध यज्ञ करते हैं, वो स्वर्ग के सुख भोगते हैं। पुण्य भोग कर वहां से गिरकर फिर गर्भ में आते हैं। यानी कि कामना वाले को सुख, बहुत दुख पाते। और ये बात निश्चय है कि कामना वाले को सुख नहीं। अब अर्जुन मेरे भक्तों की बात सुन। मेरे भक्त मेरे मन का निश्चल चेता लेकर, मन में ईश्वर का है, उसका निश्चल यानी कि स्थिर चेता ईश्वर की तरफ लगा के, ध्यान लगा के, मेरे में रख के श्वास श्वास मेरा सिमरन करे, दिन के कल्याण निमित्त मैं चारों ओर फिरता रहता हूं। मैंने एक संकल्प लिया है 43 दिन का, बजरंग बाण गुरु महाराज के पास, और वो मुझे इतनी 5-6 दिन में औकड़े आई, लेकिन उन्होंने मेरी रक्षा की। मैंने किया, इतनी मुश्किलें, इतनी तकलीफें, इतनी चिंताजनक बातें, फिर भी ईश्वर ने कृपा की, वो चारों तरफ पैरा देके उस काम को पूरा करवा दिया। ये गुरु ही करवाते हैं, क्योंकि ये बुद्धि समझने की है। अगर आप बुद्धि से समझते हैं कि मैं काम कर रहा हूं, तो फिर तो कई अड़चने आएंगी। फिर तो गुरु लोग अपनी जगह बैठे को तू पहले कर ले, फिर मैं प्रकट होता हूं। ये तो बुद्धि की बात है कि वो करवा रहे, क्योंकि अपने आप को हमेशा छोटा समझो, शिष्य समझो, शिष्य भाव समझो, गुरु भावना समझो। जो गुरु भाव समझता है वो गिर गया 84 में बात। जो अपने आप को समझता है कि गुरु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है और मैं हूं, कई लोग समझ भी लेते हैं कि गुरु की कृपा है, तो वो समझ लो वो 84 लाख जून दोबारा भोगेगा। क्योंकि गुरु के चरणों में ही रहना सबसे बड़ी महत्वता है, कि उसके चरणों में रह के उसकी कृपा मांगो, उसकी दया मांगो कि मैं आपके अधीन हूं। क्या कभी नंदी बैल ने या भृंगी बैल ने कहा है गुरु जी मुझे तुम अपनी गद्दी दे दो? कहा है कभी? उन्होंने शिष्य भाव लेकर, हमारे गुरु जो करते हैं उनको खुश करने की कोशिश की। गुरु जो कर्म करते हैं उनमें हाथ बटा के गुरु जी ड्यूटी लगाओ, प्रभु ड्यूटी लगाओ, ऐसे नंदी जन्मकर ने कहा। तभी उनके साथ उनकी मूर्ति स्थापित होती है। हम करते हैं क्योंकि उन्होंने शिष्य भाव लेकर, गुरु के चरणों में बैठकर, केवल शिष्य भाव लेकर, एक नौकर, एक गुलाम, एक कसूरवार भाव लेकर उसके चरणों में जो बैठा है वही प्राप्ति करेगा उसको। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम। हरे राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। और शंकर भगवान की जय। कहते चारों तरफ चौकीदार पैरा जैसा दिखता है वैसा मैं करता हूँ, फिरता रहता हूँ। हे अर्जुन तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूँ। सो देख, सावधान होकर तेरे रथ की रक्षा करता हूँ। अब अर्जुन को लगा तो दिया उसने कि मार सबको, लेकिन वो जो बबरी था उसने देखा कि अर्जुन का बाण चल रहा, लेकिन सुदर्शन चक्कर से मर रहे हैं सभी। बाण तो एक बहाना है, यानी कि भगवान कृष्ण ने ही सबका नाश किया। अगर भगवान कृष्ण ना होते तो पांडव ये 5 लोग युद्ध जीत सकते थे? कभी नहीं। उन 5 लोगों के साथ ही भगवान साथ था, जैसे आप लोग नाम जप रहे हो और भगवान आपके साथ
ऐसे साथ था। अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूं और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूं। मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूं हे कुंती नंदन, मैं जैसा हूं तेरे अधीन हूं, ऐसा और किसी के साथ नहीं। हे अर्जुन, जो मुझको छोड़कर किसी और देवता की प्रीति से उपासना करते हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, पर भूल कर करते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, सर्व यज्ञ भोक्ता मैं ही हूं और सर्व यज्ञों का प्रभु। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते वे जमते मरते हैं। जो प्राणी पितरों का उपासक हो वो पितरलोक में जा प्राप्त होते हैं। जो कोई मनुष्य देवता का उपासक है वह देवलोक में जाता है। जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है वो मुझे आ मिलता है। हे अर्जुन, मैं शालिग्राम हूं, तो मेरी पाषाण की प्रतिमा अथवा धातु की जैसे चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजते हैं, सो इनमें मेरे भक्त प्रीति के साथ पत्र पुष्प जल, वो पैसे नहीं मांगता ईश्वर, पत्र पुष्प जल समर्पण करते हैं, सो अपने भक्तों का दिया हुआ प्रीति के साथ लेता हूं। अब यहां शब्द तो कह दिया कि पत्र पुष्प जल। अब समय ये आ गया है क्योंकि तब राजे होते थे, देव लोग देवता होते थे, वो स्वयं अरेंज करते थे, उनके पास धन होता, लक्ष्मी अपार होती थी। आप चाहे पत्र पुष्प फल भी चढ़ाकर उसको प्रणाम करते हो तो आपकी भक्ति मानी जाती। आज जो समर्थ है वो राजा है। जैसे मैं नौकरी लगा हूं, सिकंदर लगाया और भी कई जॉब्स करते हैं, वो अपने धन में से कुछ धन निकालकर धर्म का काम करते हैं। वो राजा लोग हैं। जो लोग नहीं दे सकते उनसे कोई जबरदस्ती नहीं मांगता। वो कहता पत्र पुष्प फल चढ़ाकर कुछ भी आकर मेरा प्रणाम करो, मेरे साथ यार अपनी देह से ही कहो, जो मैं दरी उठा देता हूँ, ये भी धर्म का काम है। दरी उठाना और राम नाम जपना और पाठ करना एक बराबर है। जूते साफ करना और ये सब गुरु के चरणों में जो भी कार्य हो रहे हैं सब एक बराबर है, क्योंकि गुरु के घर में ड्यूटी दे रहे हैं। ड्यूटी देना गुरु के घर में सबसे बड़ी बात है। जो भोजन करता हुआ पहले अग्नि में होमे, सो मेरे में समर्पण कर। तिनका फल क्या मिलता है? सब भले बुरे कर्मों का फल सुख दुख के बंधन को काट देता है। मैं एक बात बताऊं, जो गरीबी भोग रहे हैं ना लोग, वो सबसे पहले तवे की पहली रोटी गौग्रास, गाय का भोजन होता है। वो कपिला गाय जो है ना, उसका रूप है, वो सभी जितने भी पदार्थ हैं वो सभी गौ देती है। यानी कि उसके घर में गरीबी नहीं रहेगी। जो रोटी गौग्रास पहले गाय को देता, उसके कुत्ते को जो देता है, कौवे को जो देता है, उसके 3-4 भाग कर लो, वो दे दो। एक पीपल के नीचे भाग रखा हो चींटियों के लिए, 4 भाग करके दे आओ, घर में कभी गरीबी नहीं। वो शंकर भगवान की, यानी कि आपने जिनको भोजन बेचारे असमर्थ हैं, आप पर दयावान हैं, उनको अगर ग्रास देते हो तो पता नहीं आपको वो क्या हुआ, क्या मिलेगा आपको। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूं, किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं, पर जो कोई भक्त मुझे सुमरण करते हैं तैसे ही मैं उनका सिमरण भोजन करता हूं। अब अर्जुन और सुन, जो कोई अज्ञानी दुराचारी पापी किसी समय आनंद होता है, अब देखो छूट कितनी दे रखी भगवान, वो दुराचारी भी आनंद में आकर मेरा स्मरण करता है। ये कहते हैं हे कृष्ण जी, मैं जैसा कैसा हूं आपकी शरण हूं, मैं तुम्हारा हूं। हे अर्जुन, जिसको भी तू साधु भी जान,
जिस प्राणी ने मेरे साथ निश्चय किया है, जिसको साधु होते क्या लगता है, मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। जैसे लकड़ियों की फोट को एक ओर से अग्नि लगावे तो एक घड़ी में सब भस्म हो जाती हैं, इस प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, जो मुझको पाप योनि होकर भी कोई सिमरे। कौन पाप योनि? वैश्य, शूद्र, सभी प्राणी परम गति के अधिकारी होंगे। ये नित्य जान जो मेरे भक्त है, जिनका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है सो मेरा मुख है, और क्षत्रिय मेरी भुजा है, तिनको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य नहीं। इस कारण है अर्जुन, मनुष्य की देह तुझको प्राप्त हुई है, ऐसी देह को पाकर सिर्फ मेरा ही भजन कर, और वो कहते धर्म का ही काम कर। अच्छी बात है। अब मनुष्य देह का वृतांत सुन। जो कैसा मनुष्य देह है, सदा एक क्षण बंधु है, तत्काल नाश हो जाती है। रोगों का घर, हाड़ मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से ये पूर्ण है। ये तो मनुष्य देह के अवगुण कहे हैं। अब इस देह की बढ़ाई सुन। ये जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है, तब मेरे जानने का ज्ञान पड़ता है। मुझे पहचान कर मेरा सिमरन करता है, मेरा भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परमानंद पद में आप प्राप्त होता है। मेरे पद का दाता ये मनुष्य देह ही है, ये इसकी बढ़ाई कही है। इस कारण से हे अर्जुन, ये देह तुझे प्राप्त हुई, इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन का दृढ़ नीचे मुझ में रखकर मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। कहता है कि ये दे तुझे जो प्राप्त हुई, इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन का दृढ़ निश्चय मुझ में रखकर मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर भजन कर। पार्थ ऐसा होए कि आए बसे मम लोक, मुझ में प्राप्त होए कर हर जाए सब शोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे मेरा भजन स्मरण कर। मेरे साथ ऐसा मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी। इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण ये कहो। बोल शंकर भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुन ब्रह्म विद्या याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह योगो नाम नमो भगवते। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय।
हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम हरे कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम